अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है इतना ज़बरदस्त है, कोहे काफ। कोहे काफ सुनने के बाद लोगों के जहन में अरबी कहानियों के वो मंजर सामने आते हैं जो पुराने दौर में वाक़यान हुए थे। तो आज हमने ऐसी ही एक अमेजिंग सी वीडियो रिएक्ट करी है जो कि आपके होश उड़ा दे कि आपका दिमाग जो है मतलब हिलाने वाली है। ऐसी वीडियो आज हमने कड़क चाय की तरह जैसे दिमाग को सुकून मिल जाता है, वैसे आज की वीडियो आपका दिमाग मतलब हिला देने वाली है। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम वीडियो को रिएक्ट करते हैं। टॉपिक है कोहे काफ। कोहे काफ का मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट लाजमी करिएगा। और बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के, जो कि हमारा तकिया कलाम बन चुके हैं, हम वीडियो को कर रहे हैं स्टार्ट। उससे पहले एक गुजारिश है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। हम जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मतलब वीडियो स्टार्ट करने में देरी भी ना हो। ठीक है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। दिल अपने थाम लें। हम इस मोबाइल में देखेंगे, आप देखोगे इस मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देवों और अजीबुल खिलकत मखलूक के मुताल्लिक जानी जाती है। अच्छा, ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। क्यों? वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? सही। स्टार्टिंग है अभी। कोहे काफ। कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती है। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेरे कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। अच्छा। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि फुला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म व नाजुक शहजादी को फुला जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। सही। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकल हुई हैं। अच्छा। जबल काफ या कोहे काफ मशरिकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़ुमुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़रतुश्त की ज़मीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। शिमुर्ग। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़ुमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। अच्छा। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। सही। ज़करिया अल क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। सही। इसी तरह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फ़रिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा।
کوہ قاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ قاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ قاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ قاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ قاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ قاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ قاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ قاف ہے جو اس کوہ قاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ قاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ قاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ قاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، سفید پٹی جیسا، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ قاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ قاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔
जदीद फिजिक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशन भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के कैद में ज़िंदगी गुजारते हैं। उन मज़ीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है। अच्छा, तो भाईजान ये थी आज की वीडियो जो थी रिलेट करती है कोहे काफ को। बहुत ही इंटरेस्ट भरी थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी और काफ़ी सारी मालूमात आपको मुझे आसानी से मिल चुकी है। तो आपकी क्या राय है इस कोहे काफ के बारे में? आपको क्या मालूम है कोहे काफ के बारे में? आपको जो भी पता हो अपना कमेंट लाजमी हमें करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। मतलब अब जाने का टाइम हो गया, एंड ऑफ टाइम है मतलब हमारा, मतलब वीडियो का हमारा नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थी मतलब आज की वीडियो। हम यही वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस रिएक्ट करते हैं जस्ट आपके लिए, ताकि हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो हम आप तक पहुंचाए आसानी से। तो चलो मिलते हैं एक और ही ऐसी ब्रिलियंट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।